नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मोदी 3.0 यानी कि बीजेपी की एनडीए सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है और इस तीसरे कार्यकाल का पहला संसद सत्र भी शुरू हो चुका है। लेकिन इसमें आगामी वक्त में देश की परंपरा के अनुसार, संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी जान झोंकती हुई आगे आने वाले वक्त में एक बार फिर से नजर आने वाली है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार महाराष्ट्र की राजनीति चुनौतियों भरी होगी। महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाए तो दो सहयोगी दल, एकनाथ शिंदे गुट और इसके साथ साथ अजीत पवार गुट पार्टी की तमाम कार्यशैलियों से नाखुश नजर आ रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले ही अजीत पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र से यदि एनसीपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो फिर आगे आने वाले वक्त में सहयोग देना मुश्किल होगा। ये कहना है एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल का और दूसरी तरफ यहाँ पर शिवसेना गुट के नेताओं का। शिवसेना में विशेष तौर पर देखें तो एकनाथ शिंदे इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में डोमिनेट पोजीशन में। मुंबई में अजीत पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की बैठक होती है। उस बैठक में यह फैसला किया जाता है कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीतिक रूपरेखा किस तरीके से तैयार की जाए। इसके साथ राज ठाकरे उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी यहाँ पर एकनाथ शिंदे को समर्थन करती हुई नजर आ रही है और आगामी वक्त में विधानसभा चुनाव के आधार के ऊपर राजनीतिक गतिविधियां तय की जाएंगी, समीकरण बनाए जाएंगे और राज ठाकरे को साधते हुए कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को साधने की कोशिश एकनाथ शिंदे करते नजर आ रहे हैं। जब इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए दर्शकों तो यहाँ पर वर्ष 2019 के चुनाव का जिक्र कर लेना बेहद जरूरी हो जाता है। और उससे थोड़ा सा पहले चले तो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर एक बड़ी संधि, एक बड़ा समझौता हुआ। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान और इसके साथ साथ शिवसेना पार्टी हाईकमान के बीच एक संधि हुई, एक समझौता हुआ कि 5 साल तक शिवसेना अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। 2014 में विधानसभा के चुनाव होते हैं, शिवसेना और बीजेपी एक साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। वर्ष 2019 के चुनाव आ जाते हैं। चुनाव फिर से महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना एक साथ मिलकर के लड़ती है। उस बारी में यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो है चीफ मिनिस्टर बनने की यहाँ पर पेशकश करते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से नकार दिया जाता है। देवेंद्र फडणवीस की एक बार फिर से ताजपोशी कर दी जाती है, फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते और इस बार उद्धव ठाकरे अपनी राजनीतिक विचारधारा से बाहर निकल के कांग्रेस और इसके साथ साथ एनसीपी को अपना समर्थन देकर के सरकार बना लेते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उसके बाद दोनों गुटों में बगावत का दौर शुरू होता है। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो एकनाथ शिंदे गुट भी और अजीत पवार गुट भी फंसते हुए, उलझते हुए यहाँ पर राजनीतिक संघर्ष में कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हाईकमान के खिलाफ यहाँ पर जो बयानबाजी हो रही है वो वाकई आगामी वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति में सनसनी फैलाने वाली है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो इस वक्त जो है एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सरकार चला रही है, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों की मांग करना कहीं ना कहीं यहाँ पर इन तमाम पार्टियों के बीच में एक विचारधारा को लेकर, एक राजनीतिक संघर्ष को लेकर लड़ाई को और ज्यादा बना सकते। देखना ही कि क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे और अजीत पवार फिर से अपने पुराने राजनीतिक दलों का रुख करते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी उनको साधने के लिए कुछ करती हुई नजर आती है। इस वक्त देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, 13 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा। ऐसे में देखना ही होगा कि आगे की रणनीति किस तरीके से तैयार होती है और किस तरीके से आगे की रूपरेखा तैयार करते हुए विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाई जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।